लोकतंत्र का बेहद खास भूभाग वैशाली और वैशाली में आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम को देखना हमारे लिए भी खास अनुभूति है। हमारे संवाददाता के लिए ये पहली दफा था जो किसी के जीवन पर आधारित पुस्तक व्यक्ति के जीते जी लोकार्पण हो रहा था। हमारे संवाददाता ने सारे कार्यों को दरकिनार करते हुए कार्यक्रम स्थल वैशाली के लालगंज स्थित श्री शारदा सदन पुस्तकालय पहुंचे। वहां जाते के साथ श्रोताओं की श्रेणी में बैठ पहले कार्यक्रम का आनंद लिए। आपको बता दें, ये कार्यक्रम जनपक्ष के अग्रणी पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी के ऊपर लिखित पुस्तक को लोकार्पण करना था। इसे लिखे थे लेखक जितेंद्र सिंह। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता का ये शानदार कवरेज। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारी मौजूदगी वैशाली के लालगंज में है। लोग हमारे सामने अभिभावक हैं और ये समझ लीजिए कि गौरवपूर्ण हमारे लिए है। ये आज तक का जितना भी हम रिपोर्टिंग किए हैं उसमें बेहद खास रिपोर्टिंग आज का होने जा रहा है। सबसे पहले हम चालू करने जा रहे हैं पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी जी से सवाल करेंगे, क्योंकि आज तक सर ने लोगों पर लिखा है, किताब के भी लेखक हैं। उसके अलावे पत्रकारिता समझ लीजिए कई एक दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। इनके बारे में अभी तक जो कुछ सुने हैं बेहद खास है हमारे लिए। तो आज तक दूसरे किसी पर लिखते थे, पहली बार आपके ऊपर लिखा गया है। तो बड़ी बात तो यह कि अपने मुल्क में मृतकों की पूजा होती है। मरने के बाद उपाधियां दी जाती हैं, मरने के बाद उन पर ग्रंथ लिखे जाते हैं, मरने के बाद उन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि अभी मैं जिंदा हूँ और जितेंद्र भाई और आप सभी लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर पुस्तक लिखी, किताब लिखी। एक बड़ी बात है, एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। मेरी तो यही प्रार्थना होगी सबसे कि आप सभी जिस किसी को सम्मानित करना है उसे जीवित अवस्था में ही कर दें। मरणों परांत कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा, हमारा देश जो है मृत्यु पूजक है। मर जाने पर जो है दुनिया भर का लोग खर्च करते हैं, जिंदा रहने पर जो है पानी भी नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जितेंद्र जी ने जो यह काम किया है यह बहुत बड़ा काम है। और जहाँ तक मानपुरी जी की बात है, ये ऐसे पत्रकार हैं जो गागर में सागर भरने वाले हैं। आज का अनुभव वास्तव में बहुत ही बढ़िया रहा। ये एक पहला अवसर है जब हम किसी प्रतिभा को, किसी व्यक्तित्व को हमने सम्मानित किया है। और इस कार्य के लिए हम जितेंद्र जी के प्रति जितना आभार व्यक्त करें, उनको जितना बधाई दें, हमको लगता है कि वह कम होगा। क्योंकि व्यक्तित्व को पहचानना जब कोई वस्तु या व्यक्ति की परख पारखी में ही होता है। एक बार एक विद्यार्थी तो एक शिक्षक ने कहा कि ठीक है, यह हीरा ले लो और जाओ, इसका मूल्य एक सब्जी वाले के यहाँ, किराना की दुकान पर और सोने चांदी की दुकान पर और जौहरी की दुकान पर जाओ और जहाँ जो मूल्य बताया जाओ नोट करके लेते आना। वो विद्यार्थी जाता है, सब्जी मंडी में उसका भाव लगता है 1 किलो सब्जी। जब वो किराना दुकान पर जाता है तो उसको 2 किलो चीनी का भाव मिलता है। जब वो सोने की दुकान पर जाता है तो कहता है ठीक है 2000 रुपये तो मैं दे दूंगा। लेकिन जब वो जौहरी के पास जाता है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपये हो जाती है। उसी तरह व्यक्तित्व की जो परख है, यह परख सब लोगों में नहीं है। और इस काम को जितेंद्र जी ने किया है। ये हम सब जितेंद्र जी के कृतित्व पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और यह जो पुस्तक है, पुस्तक का जो नाम है जनपक्ष के आग्रही सुरेंद्र मानपुरी। जनपक्ष यानी ये तो पत्रकार थे ही, पत्रकार के साथ साथ लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जो इन्होंने ईमानदारी से कार्य किया है, वह वास्तव में हमारे समाज के लिए, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का काम करेगी। आज के इस कार्यक्रम को देख करके और सुन करके मुझे मेरे मन में एक उत्कृष्ट भावना जगी है। और सुरेंद्र मानपुरी साहब जैसे व्यक्तित्व को रखने का और पखारने का काम जो जितेंद्र बाबू ने किया है, वह शब्दों में प्रशंसनीय नहीं है, अनुभूति के द्वारा प्रशंसनीय है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और ऐसे लोग सम्मान के योग्य होते हैं। केवल मानपुरी साहब ही नहीं, जितेंद्र बाबू भी सम्मानीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आज यह उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है, एक पत्रकार को सम्मानित करके। सही बात है और बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं जितेंद्र सिंह जी। चलिए उनके पास चलते हैं
आपको परिचय करवाते हैं जितेंद्र सिंह जी से। अपने आप में खास व्यक्तित्व हैं, कृषि से अपना पहचान रखते हैं, उसके अलावा लेखनी में खास पहचान रखते हैं जितेंद्र सिंह जी। और ख़ास इनका पहचान सारण से भी है और अभी वैशाली से है वर्तमान में। किसी पत्रकार को अपनी कलम की स्याही से चरितार्थ करना बड़ी कठिन होता है, क्योंकि उनका संघर्ष, तप, त्याग बहुत समझ लीजिए कि समय समय पे हर तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है। उन चीज़ों को किस प्रकार से अपने कलम की स्याही से आप इस पुस्तक में लिखें? देखिए, मानपुरी जी ने जिस समय पत्रकारिता शुरू किया, उस समय के ज़माने में पत्रकारिता एक बहुत द्रूह कार्य था। समाचार का संकलन करना, उसे न्यूज बनाना, शब्दों में पिरोना, उसके बाद उस समाचार को प्रेस तक पहुंचाने वाली भी समस्या थे। जाके डाकघर के में जाके टेलीग्राम करना होता था। आज के ज़माने की तरफ समय ईमेल और व्हाट्सएप नहीं था, तो डाकघर से जाकर के ये लोग वहाँ से फैक्स करते थे। फैक्स के माध्यम से समाचार पहुंचता था, इतना कठिन था। तो मानपुरी जी को तो इसमें महारत हासिल है, कैसे किस शब्द को से कैसा वाक्य बनाया जाए, क्या उसका हेडिंग दिया जाए कि जो आकर्षक बने। इसलिए इन्हें लोग शब्द शिल्पी भी कहता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो काम किए हैं, ये आज के युवा पत्रकार के लिए ये एक शोध के विषय है। जो पत्रकारिता की है, कितना उस समय कठिन था पत्रकारिता। साइकिल से जाके, मोपेड से जाकर के न्यूज को संकलन करना, अंत में जाके गांव में गुरुबा में भी गए। लालगंज का जो समस्या है, शिल्पकार लोगों का समस्या था, बड़ी कानून आ गया था, कुछ ढंग का के बड़ी परेशान थे। उस समय आके हम हमारे साथ मोटरसाइकिल पर घूमते थे और एक एक घर जाके शिल्पकार के यहाँ उसका जो दर्द है उसको समझे, उसको कलम पेपर पर उतारे। कहीं ना कहीं शुरुआत में हम कहे थे कि संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान का पर्याय पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी। सच में ये शब्द इनके ऊपर लागू होता है। हमारे बगल में एक व्यक्ति विशेष हैं, सोनपुर से चल करके आए, अनिल कुमार सिंह इनका शुभ नाम है। आप बहुत देर से इस कुर्सी पे बैठ करके कार्यक्रम को देख रहे थे और अपना अनुभव भी आप साझा किए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मानपुरी साहब ने कहा कि जीते जी अगर जो किसी को इस तरह का सम्मान मिलता है, यह बहुत बड़ी बात है। इस लाइब्रेरी में, ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, इसमें बहुत से कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम अपने आप में विशेष है, इसलिए कि इनके रहते हुए और इनके ऊपर एक रचना की गई और उस रचना के लिए इनको सम्मानित किया गया और हम सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। अभी देखिए, अभी इसी लाइब्रेरी के सामने लिखा हुआ है, जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार व मेहनती होते हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उनकी श्रेष्ठ रचना है। तो हमारे मानपुरी साहब, आज हम सभी ईश्वर की रचना है, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी इनको यह सम्मान मिला। और रह गई बात जितेंद्र भाई, ये हमारे सहपाठी भी हैं। तो आज के भौतिकवादी युग में, जहाँ टांग खींचने के फेरा में सभी लोग रहते हैं, किसी के कृत्य से लोग ईर्ष्या करते हैं, वैसे माहौल में और जितेंद्र भाई इस तरह का कदम उठाया और इन्होंने उनके ऊपर रचना करी, उसका संपादन किया, यह इनके विशाल हृदय को दर्शाता है। यह मामूली बात नहीं है, ये सारी बातें जो है सो कि अपने आप में विशेष है। तो इसके लिए जो है सो कि इसको मैं, और आज के दिन को मैं बहुत मैंने अपने लिए बहुत अच्छा मानता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में हमको आने का अवसर मिला। धन्यवाद। सच में आज का कार्यक्रम काफ़ी ऐतिहासिक है। आज जिस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, शारदा सदन पुस्तकालय, हमको लगता है कि पहली दफ़ा हम अपने आँखों के सामने इस प्रकार का कार्यक्रम देख रहे हैं और ख़ास जनपक्ष का अग्रही पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी को देख रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए भी बेहद खास था और आप अपना सुझाव हमारे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कार्यक्रम जो हुआ है आज जनपक्ष की अग्रही पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी को लेकर के, उस पर आपका अनुभव क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।